विशेषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा। जैसा आप सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया ये 4 विकारी शब्द के भेद हैं। तो आज विकारी शब्द का तीसरा भेद विशेषण के बारे में बात करेंगे। क्या होता है विशेषण? तो पहली बात तो आपने नोट करना है, जो विशेषण है ये कैसा शब्द है? ये विकारी शब्द है। विशेषण भी कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विशेषण काम क्या करता है। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। क्या काम करता है? ये विशेषता बताता है। ये विशेषता बताने का काम करता है। विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या फिर कह सकते हैं सर्वनाम के बारे में कुछ खास बात बताई, उसके बारे में डिटेल ऐड करे, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश में आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं उसी प्रकार हिंदी में विशेषण भी अपना रोल अदा करते हैं। तो विशेषण की क्या परिभाषा रहेगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मनोज बहुत सुंदर है। अगर बात करते हैं किसकी? मनोज की। तो मनोज इसमें संज्ञा है और संज्ञा के बारे में विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द विशेषण का काम करेगा। ठीक है, जैसे दूसरे में देखें, मोहन काली शर्ट खरीद कर लाया। तो सोहन कैसी शर्ट खरीद कर लाया? काली। तो शर्ट क्या है? शर्ट भी संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो काली है। अर्थात कह सकते हैं शर्ट की विशेषता क्या है? कि वो काली है। तो इस प्रकार जो शर्ट की विशेषता कौन बता रहा है? काली शब्द है। और सुंदर इसकी विशेषता बता रहा है मनोज की। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में अगर देखें तो मनोज जो संज्ञा है इसकी खास बात क्या है? इसकी क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। तो जो ये सुंदर शब्द ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये मनोज की विशेषता बता रहा है। तो मनोज क्या रहेगा? विशेष्य रहेगा। शर्ट संज्ञा है, ठीक है, और काली क्या है? काली क्या है? विशेषता है। और विशेषण का काम करेगा कौन? काली। और शर्ट का काम क्या रहेगा? मतलब शर्ट क्या रोल अदा करेगा? कि ये विशेष्य का काम करते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे शब्द की। वो है आपका पर विशेषण। ये 3 शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर विशेषण। तो पर विशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। जैसे यहां बात करें सुंदर की भी विशेषता है कि सुंदर की भी खास बात क्या है? बहुत। तो जो बहुत शब्द रहेगा ये पर विशेषण रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ आई होगी भाई। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। मुख्य रूप से कितने भेद है विशेषण के? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखेंगे कि सर पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो वाचक है इसका अर्थ क्या होता है? बताने वाला। क्या बताने वाला? किसी के गुण बताने वाला। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी के गुण बताएंगे, गुण के माध्यम से उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जो शब्द विशेषता बताएंगे, कैसे? संख्या के माध्यम से। सार्वनामिक, यहाँ सर्वनाम विशेषण के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। परिमाणवाचक की बात करें, ध्यान रहे ये परिमाणवाचक है। क्या है ये? परिमाणवाचक है, ना कि परिणाम है। परिणाम नहीं है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा। ठीक है, नतीजा। और परिमाण की बात करें तो ये होता है नाप तोल। क्या होता है? नाप तोल। ध्यान रखेंगे सभी साथी। तो पहले की बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, काल, गंध, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील ईमानदार लड़का है। तो सुनील की जो विशेषता है, जो इस लड़के की जो विशेषता है कि वो क्या है? ईमानदार है। तो ये उसके क्या है? गुण है। मनोज ने मीठा दूध पिया। तो दूध की विशेषता क्या है? कि मीठा दूध है। ठीक है भाई, तो मीठा कैसा है? मीठा क्या रहेगा? स्वाद रहेगा। संदीप ने काली घोड़ी को बेच दिया है। तो जो काली शब्द है ये विशेषण का काम करेगा और घोड़ी क्या रहेगी? विशेष्य रहेगी। ठीक है भाई, विशेष्य रहेगी। तो काली रंग बता रहा है तो ये भी गुणवाचक विशेषण रहेगा। विनोद शास्त्री जी ने ताजी सब्जी खरीदी। तो ताजी भी क्या है? ताजी भी क्या उसकी कह सकते हैं गुण है या दशा है? मतलब कि ये कह सकते हैं कि कैसी है, उसकी दशा कैसी है। ठीक है, तो ताजी सब्जी है। तो ये रहेंगे गुणवाचक विशेषण। और आपकी परीक्षा के लिए पूरा विशेषण का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे भाई। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों की विशेषता क्या है कि 30 है, ठीक है, तो ये 30 क्या रहेगी, संख्या रहेगी, तो इस विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला उदाहरण है मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तो मोबाइल की विशेष खास बात क्या है कि इनको गिना जा सकता है, अर्थात संख्या का बोध करवा रहे हैं, तो 2 भी क्या रहेंगी, संख्यावाचक विशेषण रहेंगे। क्लियर भाई। आगे बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये जो आपका संख्यावाचक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार जितने हो सके इतने लगा लेना। यहां से प्रश्न परीक्षा में डिट्टो देखने को मिलेंगे, पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मेज, 10 व्यक्ति, तो यहां आपको जो संख्या है ये निश्चित पता लग रही है। आगे बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, तो बात करते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके घर कुछ आदमी आए हैं, अब आप ये तो नहीं बता सकते कि कितने आए हैं, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, तो ये अनिश्चित रहेगी। आगे बात करते हैं दफ्तर में कई अधिकारी बैठे हैं, तो अधिकारी बैठे हैं, संख्या तो उनकी होगी लेकिन निश्चित पता नहीं लग रहा है, इसलिए कई भी क्या रहेगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। आप कमेंट करके बताओ मेरे को। तो दर्जन, ठीक है, जो दर्जन है, जैसे मैं लिखूं दर्जन, ठीक है, तो दर्जन संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। क्लियर जी, इतनी बात। तो अब कमेंट ये करो, बताओ सभी मेरे को, इंपॉर्टेंट है कि दर्जन शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित है। करो भाई कमेंट, आप लोग कमेंट में बहुत कंजूसी करते हो। आगे बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान 5 प्रकार के गणना बोध से होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचों बार बार बोल रहा हूं, स्टार लगा लेना। पहले बात करते हैं गणनावाचक, जिसको गिना जा सके। क्रमवाचक, जो सीरीज बताए भाई, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति, जैसे ये कह सकते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये क्या रहेगी, आवृत्ति रहेगी। समुदायवाचक, ग्रुप की बात करते हैं, 3, 4, 8, 5, ठीक है। प्रत्येकवाचक में बात करते हैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, हर शनिवार, हर रविवार, तो ये रहेगी प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, मतलब ये सर्वनाम आएंगे भाई, सर्वनाम शब्द आएंगे किससे पहले, संज्ञा से पहले, और वो किसका काम करेंगे, वो विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अजय की है। अब बात करते हैं पुस्तक क्या है कि जी पुस्तक तो संज्ञा है, इस संज्ञा से पहले जो ये यह शब्द आया है, यह क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है भाई, ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन ये विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक अजय की है। जो ये बुक आप पढ़ रहे हैं आरबीडी पब्लिकेशन से, इसका नाम है समीक्षा हिंदी ब्रह्मास्त्र। समीक्षा हिंदी ब्रह्मास्त्र, ये आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, आपका आरबीडी जयपुर, ठीक है। तो जिस भी साथी के पास ये बुक है कमेंट करके बताना ये बुक आपको कैसी लगी। आगे बात करते हैं वह कार नरवाना जाएगी। तो कार क्या रहेगी, संज्ञा रहेगी, और संज्ञा से पहले जो ये वह आया है ये है तो सर्वनाम, लेकिन यहां किसका काम कर रहा है, विशेषण का। तो ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर भाई। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो व्यक्ति से पहले जो कोई आया है ये भी किसका काम करेगा, ये भी विशेषण का काम करेगा। उस कलम से लिखो, कलम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आया है ये संकेत कर रहा है, इसको संकेतवाचक या कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में यह वह जो भी आपके सामने लिखा गया वह कोई उस क्रम से पुस्तककार आदि मैंने आपको समझा दिया है कि और संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आगे बात करते हैं जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, कल ही पढ़ा था। परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण, या दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा था क्या रहा है, संकेतवाचक। क्या भाई, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अंतर देख लेते हैं सर एक बार। जैसे वह नहीं गया, तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, वह किसी के बारे में बता रहा है, तो वह क्या रहेगा, अब सर्वनाम। लेकिन आगे बात करते हैं वह लड़का नहीं गया, तो लड़का तो संज्ञा है, संज्ञा से पहले मतलब संज्ञा भी है इस वाक्य में और संज्ञा से पहले सर्वनाम भी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही संज्ञा का काम करेगा, मतलब कि कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ जो ये वह है ये विशेषण का काम करेगा। कोई बोल रहा है तो कोई क्या रहेगा, सर्वनाम। यहां अगर बात करें कोई व्यक्ति बोल रहा है तो व्यक्ति क्या, संज्ञा, संज्ञा से पहले प्रयोग होगा सर्वनाम, तो इसको बोलोगे सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। आगे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या मात्रा आदि का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
10 किलोग्राम चीनी। अब 10 किलोग्राम चीनी को ये आप ना तो गिन सकते, संख्या नहीं है, ना इसका कोई गुण है, ना ये सर्वनाम का काम करते हैं, तो ये किसका काम करेंगे? परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है मेरे साथियों? नाप तोल। तो चीनी को क्या करोगे? तोल लेंगे, ठीक है जी। 5 मीटर कपड़ा, तुम कपड़े को क्या करोगे? नापोगे। 2 तोला सोना, सोना को क्या करेंगे? तोल सकते हैं। कुछ पानी, तो पानी का ये नहीं कहना कि गुण है, ये गुण नहीं है, मात्रा है कि कुछ पानी, क्योंकि थोड़ा पानी, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद रहेंगे। अनिश्चित की बात करें तो जैसे कुछ दूध, कम पानी, थोड़ी सब्जी, तो ये अनिश्चित है भाई, ठीक है। और परिमाणवाचक को भी, परिमाण क्या मतलब कि पूरा विशेषण चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना देंगे। आगे बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मतलब कि स्टेज होती है 3। जिस प्रकार आप एडजेक्टिव की 3 डिग्री पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करें पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसी प्रकार विशेषण की भी हिंदी में भी 3 अवस्थाएं हैं, जिसका पहला नाम है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे कठोर, कठोरतर, कठोरतम, तो कठोर मूल अवस्था है विशेषण की, कठोरतर ये उत्तर अवस्था है। यहाँ तुलना करता है भाई, क्या करता है? तुलना करता है। और तुलना किस में होगी? 2 में होगी, ठीक है। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में 2 से अधिक में जब कोई बेस्ट दिखाया जाता है, ठीक है, तो वहां क्या होती है? जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसी प्रकार हिंदी में उत्तम अवस्था होती है। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, तो ये क्या रहेंगी? विशेषण की अवस्थाएं रहेंगी। परिविशेषण की बात करें, यह हमने पहले ही पढ़े हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिविशेषण कहते हैं, जैसे अति, अत्यंत, अत्यधिक, बड़ा आदि। जैसे यह आदमी बहुत मोटा है, तो बहुत क्या रहेगा? परिविशेषण। अमन बहुत मेहनती लड़का है, तो बहुत क्या रहेगा? परिविशेषण। इस बर्तन में अधिक ठंडा पानी है, तो अधिक क्या रहेगा? परिविशेषण। आगे बात करते हैं विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से की जा सकती है, सर्वनाम से की जा सकती है, अव्यय से की जा सकती है और क्रिया से की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण शब्द हैं, जैसे वन से वन्य है, शिक्षा से शिक्षित है, पक्ष से पाक्षिक है, रूस से रूसी है, घृणा से घृणी है, संप्रदाय से सांप्रदायिक है, पुराण से पौराणिक है, विचार से वैचारिक है, खटास से खट्टा है। खटास कैसी संज्ञा है बताओ? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। माया से मायावी है, पुष्प पुष्पित, अंत अंतिम। ये सारे पेज आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। जो साथी ग्रुप में ऐड नहीं है वो कृपया इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो जाना। जो स्टडी मटेरियल आपको हम वीडियो के माध्यम से नहीं करवा सकते, जैसे वोकैबलरी है, जैसे बात करें मुहावरे है, लोकोक्ति है, तो ये चीज़ें करवाने की नहीं है, ये आपने खुद पढ़नी होंगी और इनकी आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना भाई। विकास से विकसित है, ठीक है, करुण से कारुणिक है, मूल से मौलिक है, काया से कायिक है, ग्राम से ग्रामीण है, अनुभव से अनुभवी, उद्योग से औद्योगिक, लाल से लालिमा, ठीक है, लाल जंगल जंगली, ठीक है भाई, सफ़ेद सफ़ेदी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लेना एक बार इनको अच्छे से। आगे बात करते हैं आपने सीखा क्या है? आपने सीखा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, किसकी? संज्ञा सर्वनाम की, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्राय संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। क्लियर, पढ़ लिया जी। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान 5 प्रकार से होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ये भी हमने पढ़ लिया। एक बात नोट करनी है आपने, जो विशेषण है ये विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं, विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और विशेष्य से बाद में भी आ सकते हैं। मतलब विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं, पूर्व बोले तो पहले, और बाद बोले तो कह सकते हैं उत्तर में आते हैं। मतलब कि बाद में जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो बाद में आते हैं उसे विधेय विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। और जो विशेष्य से पहले प्रयोग किए जाते हैं उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे, जैसे मैं लिखना चाहूं कि चतुर बालक काम सरलता से कर लेते हैं, ठीक है, तो चतुर बालक हमने लिखा, तो बालक की विशेषता चतुर पहले आया, ठीक है, तो ये क्या रहेगा? उद्देश्य। और बात करते हैं कि मकान ऊंचा है, ठीक है भाई, यह मकान ऊंचा है, तो मकान क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के बाद आया है तो विधेय विशेषण रहेगा। क्या रहेगा? विधेय विशेषण रहेगा। क्लियर भाई? यहां तक उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो आज हमने पढ़ी है ये आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, कोई डाउट किसी का नहीं रहना चाहिए। प्रश्न लगा लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण बताते हैं। परिविशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। मुख्यतः विशेषण के भेद होते हैं, मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं।
निम्न में से विशेषण है तो कौन सा विशेषण अधिकारी रहेगा, ठीक है भाई। परलोक का विशेषण क्या रहेगा, परलौकिक रहेगा। निम्न में से गुणवाचक विशेषण, गुण बताना, किसमें गुण बताया जा रहा है तो स्वच्छ रहेगा। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है बताओ, सार्वनामिक विशेषण क्या रहेगा, यह रहेगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कमेंट करके बताओ लाल कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है जी, क्लियर। अगर कुछ और कोई की बात करें तो ये क्या रहेंगे, अनिश्चित विशेषण रहेंगे, क्लियर। संख्यावाचक विशेषण कौन सा इसमें है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्या बता दो कौन सा में है, 4 लीटर में है, 5 किलोग्राम में है, कुछ में है, या फिर चौथा में है, बताओ। अब कोई इसको ना कहना, ठीक है, 5 किलोग्राम और 4 लीटर को, ये परिमाणवाचक है, क्या है ये, परिमाणवाचक है। और ये प्रश्न स्टार लगा के नोट कर लेना, देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। तो चौथा क्या रहेगा, संख्यावाचक विशेषण रहेगा। देह से विशेषण शब्द बताना है, कौन सा बनेगा तो दैहिक बनेगा। राष्ट्र का विशेषण क्या बनता है, राष्ट्र का बनेगा राष्ट्रीय। और बात करते हैं राज्यीय की, तो ये किससे बनता है, ये राज्य से बनता है भाई, क्लियर है। आगे बात करते हैं पूजना का विशेषण है, पूजना का विशेषण है, पूज तो है नहीं जी, पूजा भी नहीं है जी, रहेगी जी बात इन दोनों में कि जी इनमें सस्पेंस हो रहे हैं, ध्यान रखोगे तो जो पूजा का जो विशेषण है ये पूज्य होता है और एक पूजनीय होता है। पूज्य तो शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, अगर पूजनीय लिखना तो इस तरह लिखा जाएगा, ये पूजनीय अशुद्ध है, ये वर्तनी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, वह बहुत दयालु राजा था, वाक्य में परविशेषण बताना है। परविशेषण कौन होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो दयालु तो क्या रहेगा, दयालु रहेगा जी विशेषण, राजा क्या रहेगा, राजा रहेगा जी विशेष्य। और बात करते हैं बहुत की, तो बहुत क्या रहेगा, पर विशेषण। निम्न में से विशेष्य बताना है कि कौन सा है, बताओ। तो विशेष्य बताना है कौन सा है, तो लोक रहेगा, क्लियर भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेष्य बताना कौन सा है, सुंदरी रहेगा भाई, विशेष्य लोग सुंदर से क्या बनेगा, सुंदर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। और सुंदरी किसको कहेंगे, किसी संख्या को कहेंगे, तो ये सुंदरी क्या रहेगा, विशेष्य रहेगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है, भगोड़ा रहेगा, ठीक है, क्लियर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर का मामला देख लिया करो। कैसी लगी आज की क्लास, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।